हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 50, यानी आज से जो क्लासेस होंगे अन्य छात्र और दौड़ में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 की बात करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेशन को। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि धातु पिछले क्लास में हमने देखा अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करके, यानी अम्ल को हम धातु के साथ अभिक्रिया करते, ठीक है। अम्ल को हमने अम्ल को धातु यानी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा। हमने देखा कि अम्ल को बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा, बाइकार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा, यानी कुछ मिलाकर 1, 2 और 3। यानी पिछले क्लास में हमने इतने सारे अभिक्रिया को हमने देख लिया है। हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि आखिर बाइकार्बोनेट यानी होता क्या है। हम पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम उस क्लास को ड्रॉप कर दिए थे। तो आज हम जानेंगे कि ये बाइकार्बोनेट होता क्या है और इन बाइकार्बोनेट के माध्यम से कैसे हम अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अम्ल को, यानी अम्ल की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो अगर हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की बात करेंगे तो आप यहां पे देखिए कि ये है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और एक है कार्बोनेट, ठीक है। एक है कार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का जो सूत्र हुआ वो होता है HCO3 यहाँ पे माइनस, और कार्बोनेट का जो सूत्र हुआ था HCO3 2 माइनस। क्या आपको बातों को समझता है कि बाइकार्बोनेट में H लगता है और इसी H को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग बोलते हैं। क्या आप अपनी बातों को समझ पाए, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या अंतर है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के बारे में आखिर कैसे यौगिक का निर्माण करता है। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं और इस स्लाइड को हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम आते हैं बाइकार्बोनेट में। क्या इसमें बाइकार्बोनेट में, तो अगर ये रहा हमारा कार्बोनेट और ये हमारा रहा बाइकार्बोनेट, ठीक है। HCO3 माइनस होगा, यहाँ पे 2 माइनस होगा। अगर हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बोले कि बाइकार्बोनेट ये कार्बोनेट है, हमने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है ना। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कार्बोनेट, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस है और यहाँ पे 2 माइनस है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इसके पास आएगा, ये 2 किसके पास आएगा, ये 2 आएगा इसके पास और ये प्लस आएगा इसके पास। तो यहाँ पे हमने लिखा Na2 और ये CO3, ठीक है। अब यहाँ पे 1, तो
CO3 वन, तो अगर हम ये ऐसे वन दे तो ये वन देने से कुछ फायदा है नहीं, इसलिए वन नहीं दिया जाता है, इसलिए वन नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लिख दिए Na2CO3। तो इसका नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आप नाम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अब यहाँ पे अगर वही बोले कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बनाएंगे HCO3 माइनस, ठीक है, माइनस। तो अब हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा Na, ये इसके पास आएगा 1 होगा, HCO3, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि हम क्या समझाना चाहते हैं? अगर मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं तो पीछे की क्लासों को देखिए, लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 14, तब चीजें और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम वही शुरू किए हैं, हमने बोला कार्बोनेट है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट है। तो कार्बोनेट का जो सूत्र दिया CO3 और इसके ऊपर जो हमने लिखा 2 ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें HCO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप ये लिखेंगे, लिखेंगे ना? बोलिएगा जी, लिखेंगे ना? अगले टॉपिक अगले की तरफ बढ़ेंगे। हमने बोला पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र लिखे, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र लिखे, या आप बोल रहे हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखे, बाइकार्बोनेट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना? तो आप क्या करेंगे कि सर देखिए, आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे ये रहा पोटेशियम की सॉल्यूशन 1 होते हैं, प्लस लिख दिए, और कार्बोनेट का CO3 2 माइनस कर दिए। तो इसका जो सूत्र होगा K2CO3। कोई दिक्कत है? तो K2CO3 क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। अगर बोले पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो आप बोलेंगे सर देखिए ये तो K2 प्लस हो गया, लेकिन HCO3 जो होता है ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो HCO3 लिख दे, यहाँ पे होगा माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? KHCO3। तो KHCO3 जो है यह है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसी का जो अगला नाम अगर हम बोल सकते हैं, तो जो अगला नाम बोलेंगे तो इसी को और नाम से जानेंगे। तो हम लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया? यानी पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। तो अब हम कहेंगे क्या K2CO3 को अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया करा दें, अगर NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम HCl के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनाएगा? ठीक है, यानी जब हम अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम बात करें कि जब हम किसी HCl ले लें तो HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, जब हम किसी अम्ल को यानी धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें तो धातु बाइकार्बोनेट क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ HCO3। ये क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है कि नहीं? यानी ये सोडियम बाइकार्बोनेट
सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा, लवण प्लस, यानी ये बना देगा लवण प्लस जल, यानी लवण प्लस H2O तो बनाएगा ही, CO2 भी बनाएगा, CO2 प्लस H2O। देख रहे हैं ये इक्वेशन है हमारा। यहाँ पे देखें CO2, यहाँ पे देखें, अब इस इक्वेशन को क्या आप सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, यानी ये जो हम लिखे हुए हैं बाई, अगर हम इसकी बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वेशन लिख रहे हैं। जब हम किसी अम्ल को, यानी ये अम्ल है और ये क्या है, बाइकार्बोनेट, यानी धातु के बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के साथ जब हम विक्रिया कराएं तो मेटल हो जाएगा। तो ये क्या बना दिया, ये है लवण, ठीक है, ये है लवण, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा है जल, ये हमारा क्या है, जल, ठीक है। तो आप हमें देखें कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पे लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल करने बाद या क्या आपकी बातों को समझ पाए, हम क्या करना चाहते हैं। हमने देखा कि जल धातु को जब अम्ल को बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराए तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल करने बाद इस इक्वेशन को क्या आप समझ कर पाएंगे, बोले कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो है, इसका परिभाषा हम पिछली क्लास में लिखवा दिए हैं। जब अम्ल को धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इस इक्वेशन को क्या आप संतुलित कर पाएंगे, ये H रहेगा, इस इक्वेशन को संतुलित करें, इस समीकरण को संतुलित करें, इस समीकरण को संतुलित करें, ठीक है, इस समीकरण को संतुलित करें। क्या आप संतुलित कर पाएंगे, बोलेगा कि करना ही होगा। यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सही है। अगर हम बात करें क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, सही है। सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, सही है। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 इक्वेशन तो है ना, ठीक है। तो आप इक्वेशन को संतुलित करें, अच्छा तो इक्वेशन और अगर हम बात करें कि HCO अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। ये अम्ल है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस, ये बाइकार्बोनेट। तो जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा, KCl बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। क्या आप मेरी बातों से सहमत है, कैसे बना रहा है। इस इक्वेशन को आप संतुलित करके देखिए, क्या ये इक्वेशन संतुलित है, ये रहेगा HW, क्या रहेगा HW। आप घर से ट्राई करें, आप घर से जब जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन को सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और अगले टॉपिक की तरफ बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले हम को क्षार के साथ किया, तो सब पे हेडिंग डालेगा लोग, अम्ल को अम्ल की, ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है।
आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन कितने में थे? और ना ये अब लेकिन क्या है, भौतिक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है लोग? बोलिए, हम देखिए भौतिक गुण। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना है? भौतिक गुण। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। हम लोग की छाया के साथ चलती है, ऐसे करें, कोई भाषा नहीं। ठीक है, कोई भाषा नहीं। ठीक है, जब हम यदि कोई अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करती है तो इसको मोबिलिटी, यदि कोई अम्ल क्षार के साथ, यदि कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगी? लवण और जल का निर्माण करती है। ऐसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगी? लवण और जल, लवण और जल का निर्माण करते हैं। निर्माण करेंगे, लवण और जल का निर्माण करती है। लवण और जल का निर्माण करती है। ठीक है जी, लवण और जल का निर्माण करती है। क्या अपनी बातों को समझ पाए कि जब किसी अम्ल को क्षार के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएंगे? लवण और जल का निर्माण करती है। आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं इसको और आसान भाषा में लिखें, क्योंकि हमको आसान भाषा में लिखना है। जब किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं, यही हम बोले एसिड को बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना देगा? सॉल्ट प्लस H2 निर्माण करेगा। और शॉर्ट में लिख लें, जब एसिड को बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सॉल्ट प्लस जल निर्माण करता है। अब कैसे भी बोल सकते हैं, जब किसी अणु को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं लवण और जल का निर्माण करता है। जब किसी एसिड को बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं क्षार का निर्माण करता है। ठीक है, ये नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसे स्थिति में हम क्या लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं, इस अभिक्रिया को हम और भी ढंग से इस अभिक्रिया को रासायनिक
क्रिया के बाद से आते हैं। पहला लाइन होगा वो प्रतिष्ठित कराएंगे, लिखेंगे इस प्रतिक्रिया को क्रिया को इस अभिक्रिया को हम सीधा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभिक्रिया क्या आप सकता है आप चाहें सवाल पहला क्वेश्चन हम लोग को हम यदि हम धातु के बाई कार्बोनेट के साथ बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं। बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया क्षार बचा किया अब का उदाहरण से क्षार का उदाहरण हम लोगों करेंगे OH। जब इसको क्रिया कराएंगे तो ये क्या बताएगा लॉन और जल बना देगा। क्या बना दिया बोलेंगे क्या बना दिया ठीक है। इसका यहाँ क्या देते हैं ये जो अम्ल क्या ये अम्ल ये क्षार क्या क्षार ये है लौट ठीक है। और ये हमने लिखा है जब अम्ल को क्षार के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो लौट और जल का निर्माण करेगा। क्या आप समझ पाए हम क्या बना रहे हैं? हमारा जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक है अम्ल के भौतिक क्या है
क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें कॉपी नोट्स कर लेंगे ना और भी लिख देते हैं। और ये हम बात करें तो और बात करेंगे अगर H2SO4 है तो इसकी SO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। जब कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे N2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस यह करने में करेगा। तो यहाँ पे आप पूछो कि H2SO4 क्या है, हम लोग कहते हैं मैंने उसके हमें छाड़ लेते हैं मैंने नहीं छाड़ है छाड़ है ये लॉग है आपने बताया कि हम ये एसिड ये है छाड़ ये है अम्ल। ठीक है, एसिड है ये बेस है ये सॉल्ट है प्लस ये स्टीम है। ठीक है, एलिएशन अब यहाँ क्या है अम्ल है बेस है सॉल्ट है स्टीम। आपको बताया यदि कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी आपको बताएंगे करेगी ना। दोस्तों तो आज की क्लास में पहले क्लास पहले क्लास होगा फिर अगले क्लास की तरफ आएंगे हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रॉपर्टीज तो आप सारे बच्चे ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस वन।